जीनियस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं 13 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और चैनल से जुड़ी किसी भी प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट्स को अब हम जान लेते हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। ये बॉडी के स्किन को कलर देता है जिससे हमारी बॉडी या तो डार्क दिखती है या फेयर दिखती है। अब ये मेलानिन पिगमेंट टायरोसिनेज नाम के एक एंजाइम से बनता है। जो एल्बिनीज रोग से ग्रसित लोग होते हैं उनमें ये टायरोसिनेज उपस्थित नहीं होता, जिससे उनकी बॉडी का कलर एकदम सफ़ेद सा हो जाता है। ऐसे लोगों को समाज में भेदभाव से बचाने और उनके अधिकारों से परिचित करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म डे यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इस बार के जागरूकता दिवस थीम क्या थी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट बैंक की सूची में किस बैंक ने भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए, फोर्ब्स ने वर्ल्ड बेस्ट बैंक की एक सूची जारी की है जिसमें भारत के डीबीएस बैंक ने प्रथम स्थान हासिल किया है। चलो अब डीबीएस बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स को अब हम जान लेते हैं। तो देखिए, डीबीएस बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये एक सिंगापुर ओरिएंटेड बैंक है और इसी बैंक को फोर्ब्स की लिस्ट में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। और डीबीएस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1968 को सिंगापुर में ही। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? सिंगापुर में। और डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन है? सुरजीत शोमे। और डीबीएस बैंक के सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। और डीबीएस बैंक की टैगलाइन क्या है? मेकिंग बैंकिंग जॉयफुल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उखना खुरलेसुख को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए, उखना खुरलेसुख नए राष्ट्रपति बने हैं और वो बने हैं मंगोलिया के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। तो चलिए अब मंगोलिया से जुड़े फैक्ट और राष्ट्रपति से जुड़े फैक्ट को अब हम जान लेते हैं। तो देखिए, उखना खुरलेसुख मंगोलिया के 6th नंबर के ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जो डेमोक्रेटिक रूप से चुने गए हैं। उखना खुरलेसुख 2017 से लेकर 2021 तक मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अब इन्हें ही मंगोलिया के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। अब बात है मंगोलिया की, तो मंगोलिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बतार। और मंगोलिया की करेंसी क्या है? तोगरोग। और इंडिया के मंगोलिया में एम्बेसडर कौन है? MP सिंह। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, पुलित्जर अवार्ड 2021 डार्नेल फ्रेजियर को प्राप्त हुआ है और ये डार्नेल फ्रेजियर केवल 18 वर्षीय हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन्हें ये पुरस्कार किस लिए अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, 25 मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो डार्नेल फ्राजियर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे फ्लॉयड की हत्या के दोषियों को सजा मिलने में बहुत मदद मिली। अब पुलित्जर अवार्ड किसको मिलता है? देखिए, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कब से दिया जा रहा है? ये 1917 से दिया जा रहा है और ये जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है। इसमें एक स्वर्ण पदक और $15,000 US का इनाम दिया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड ओपन में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा A। अब हम इससे जुड़े हुए फैक्ट को जान लेते हैं। तो देखिए, विनेश फोगाट हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित रखती हैं। ये हैं विनेश फोगाट और 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और इन्होंने अभी पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये देखिए, ये है पोलैंड और पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सा। और पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश जलोटी। और पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? आंद्रेज डूडा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने
अपने 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। तो देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। तो अब बात है उत्तर प्रदेश की। तो चलिए अब हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये आनंदीबेन पटेल एमपी के गवर्नर भी हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? भाखीरा, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, समसपुर, ओखला बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हैं उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफआई द्वारा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन कहाँ करवाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, एएफआई द्वारा अभी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 पंजाब में करवाने की घोषणा की गई है और पंजाब के भी पटियाला में ये आयोजन करवाया जाएगा। तो चलिए अब हम एएफआई से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए, एएफआई मतलब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? एजे सुमारीवाला। और ये देखिए, ये है एएफआई का लोगो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरज सिंह माथुर का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए, सूरज सिंह माथुर एक ओलंपियन थे। चलिए इससे जुड़े हुए फैक्ट को अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हैं सूरज सिंह माथुर और स्वतंत्र भारत के ये पहले ओलंपियन थे जिन्होंने मैराथन को पूरा किया था। ये 2 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं और 1951 में जो फर्स्ट एशियाई गेम्स जो कि दिल्ली में आयोजित हुए थे उसमें इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। और अब हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए कितने देशों को अस्थायी रूप से चुना गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2022-23 के कार्यकाल के लिए 5 देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? यूएई, ब्राजील, घाना, गेवान और अल्बेनिया। इन 5 देशों को चुन लिया गया है अस्थायी सदस्यों के रूप में। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिद्धलिंगया का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? देखिए, ये सिद्धलिंगया एक कवि थे। चलिए इनके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए, ये हैं सिद्धलिंगया और ये एक कन्नड़ कवि थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। ये कर्नाटक के महान दलित कवियों में से एक थे। दलित बंध्या लिटरेरी आंदोलन को आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है और ये दलित संघर्ष समिति के संस्थापक भी रहे हैं कर्नाटक में। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है? पुलित्जर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसके बारे में जितना भी आपको पता है सारा का सारा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना आप डिटेल में इसे लिखेंगे उतना ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। चलिए कल मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।